नल में पानी नहीं आ रहा, नाली साफ नहीं हो रही है, उसकी मांग नहीं पूरी हो रही, तो बस स्टैंड की कहाँ से होगी बताइए। तो आप लोग सब मिल करके शिकायत किए निगम वगैरह? हम लोगों का नहीं सुनता, गरीबों का कोई, बड़े आदमी का सब सुनता है। फिल्टर में ये देखिए, ये 2 नल लगाए हुए, लेकिन इसमें कहीं भी पानी की टोटी नहीं है। ये फिल्टर यूं ही 100 पीस बंद करके यहाँ पर लगा हुआ है। जितने भी यहाँ लोग व्यापार करते हैं उनको ये दुकानें मिलेगी, बट अभी तक के इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। शौचालय यहाँ पूरा गंदगी कर देते, कचड़ा वचड़ा पूरा फेंक देते हैं, मच्छर वच्छर पूरा आती रहती है। किसी भी शहर की सुंदरता का आकलन उस शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जिला चिकित्सालय से किया जाता है, लेकिन दुर्ग के बस स्टैंड की हालत इन दिनों काफी जर्जर और काफी बेकार है। यहाँ पर रहने वाले जो व्यवसाय करने वाले लोग तो बस स्टैंड की अव्यवस्था से काफी परेशान है, पार्किंग वाले परेशान है, यात्री जो उतरते हैं वो भी परेशान है। स्थिति कुछ ऐसी है कि बस स्टैंड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नालियां जो है वो पूरी तरीके से बजा चुकी है, लेकिन जिस तरीके से दुर्ग नगर निगम के द्वारा लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है, तो शायद बस स्टैंड की अव्यवस्था पर अभी दुर्ग मेयर का ध्यान नहीं गया है, जिसके बाद से अव्यवस्थाओं का आलम बस स्टैंड में देखने को मिल रहा है। मैंने आपको सबसे पहले दुर्ग के बस स्टैंड की खबर प्रमुखता से उठाई थी और बस स्टैंड में फैली अव्यवस्था को भी दिखाया था। बावजूद उसके अभी तक कोई कार्यवाही बस स्टैंड में सुधार को लेकर के नहीं की गई है। किस तरीके की समस्याएं बस स्टैंड में है, यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि इन समस्याओं के बीच में वो कैसे यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं। पीने के पानी की ठीक से सुविधा नहीं है, एक ही नल चलता है, वो भी पतला हो जाता है। साफ सफाई में भी एक ही बार सुबह लगता है झाड़ू, उसके बाद कोई झाड़ झाँकने नहीं आता। पंखे की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है, हवा पानी। मेयर मैडम कितने बार यहाँ पर? मैडम मेयर तो एक भी बार नहीं आई, हम तो देखे ही नहीं उनको यहाँ। क्या चाहते हैं आप अभी? बस स्टैंड में बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए, यात्री प्रतीक्षालय, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, चेयर वेयर अच्छी होना चाहिए, बैठने के लिए साफ सफाई होना चाहिए जैसे बाकी शहरों में है। आप लोग ने कभी ये मांग उठाई बस स्टैंड की साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर? वहाँ कई बार बोले तो कौन सुनता है। यहाँ नल में पानी नहीं आ रहा, नाली साफ नहीं हो रही है, उसकी मांग नहीं पूरी हो रही, तो बस स्टैंड की कहाँ से होगी बताइए। बस स्टैंड में अपने बसों का इंतजार करते यहाँ पर यात्री बैठे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि गर्मी का मौसम में किस तरीके की परेशानी होनी हो रही है। जी मैडम, आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आई हैं? हमारे बेबेतरा से आता है, पार से। और अभी कहाँ जाना है आपको? माहूद। हाँ? माहूद। तो यहाँ कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? नहीं, आप तो 1 बजे। गर्मी है का मौसम में पंखा यहाँ पर नहीं लगा हुआ है? नहीं लगी। क्या क्या चाहते हैं? आपको यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। होनी चाहिए ना। जी आप कहाँ जा रहे हैं? चिल्फी कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? 1-1.5 घंटा कुछ क्या सुविधा नजर आ रही है आपको? सुविधा के नाम पर यहाँ पर क्या कुछ नहीं है। नहीं है? क्या होना चाहिए बस स्टैंड में? बस स्टैंड में होना चाहिए तो इसे है चलिए। वही पूछ लो, क्या होना चाहिए? अरे यात्री पर सुविधा होना चाहिए। अभी गर्मी का दिन है, यहाँ पंखा भी नहीं है। हाँ। क्या दुकान है? मैं केला बेचती हूँ जी, क्या है व्यवस्था किस तरीके? ये नल गंदगी है, साफ सफाई नहीं होता और पंखा एकदम स्लो चलता है। कोई मतलब कोई गर्मी से आते हैं तो बेहोश भी हो जाते हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं बस स्टैंड में? जिस तरीके सफाई चाहते हैं, अच्छा भला चाहते हैं। गंदगी बहुत है, आप देख लीजिए, पूरा पड़ा है, ये जो गंदगी पूरा पड़ा है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। क्या निगम वाले सफाई करने आते हैं कि नहीं? बहुत कम आते हैं, रोज नहीं आते? रोज आते तो कचरा कहाँ रहता है? ये देखो, ये कचरा। तो आप लोग सब मिल करके शिकायत किए निगम वगैरह? हम लोगों का नहीं सुनता, गरीबों का कोई, बड़े आदमी का सब सुनता है। जी, आप मैडम आई थी एक दिन पर, देखी दुकान निकल गई। कितने दिन हुए मैडम को आए? तो हफ्ता भर हुआ होगा। उसके बाद कोई नहीं, फिर देखने नहीं आया पूछने। अभी क्या स्थिति है बस स्टैंड की? बहुत ज्यादा ही खराब है पूरा। यात्री लोग बेचारे वो रहते हैं, दूर दूर से आते हैं, पानी तो मिल ही नहीं था, होटल में जाते हैं। जो फिल्टर लगा हुआ ये काम नहीं करता। ये तो बोरा जी के लड़का लगवाया था, उसके बाद से वो भी देखने नहीं आया। बस स्टैंड में फैली गंदगी को लेकर के अभी मैं बातचीत कर रही थी। उसी स्थान पर मैं खड़ी हुई हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम यात्री उतरते हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, और इस नल का उपयोग करते हैं पीने के पानी के लिए। लेकिन यहाँ की गंदगी की यदि मैं बात करूँ तो गंदगी का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। इतनी गंदगी में यहाँ पर पानी का फिल्टर लगा हुआ है और इसी गंदे जगह के पानी को पीने के लिए लोग मजबूर है। फिल्टर में ये देखिए, ये 2 नल लगाए हुए, लेकिन इसमें कहीं भी पानी की टोटी नहीं है। ये फिल्टर यूं ही
100 पीस बंद करके यहाँ पर लगा हुआ है। अलग से जो है यहाँ पर एक नल लगा हुआ है, ये नल है, इसमें पानी, जैसा कि मैंने अभी बातचीत किया, लोगों का कहना था कि पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। तो लोगों ने यहाँ पर गुजारिश की है नगर निगम से, चूंकि शहर का मुख्य ये इलाका है और मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी शहर की सुंदरता बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से आती जाती है, लेकिन दुर्ग का बस स्टैंड पे जिस तरीके की अव्यवस्थाएं और गंदगी फैली हुई है उससे यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। अभी मैं कुछ लोगों से और बातचीत करूंगी, देखते हैं कि किस तरीके की प्रतिक्रिया और निकल करके सामने आती है। जी बताएंगे बस स्टैंड में किस तरीके की अव्यवस्थाएं अपनी? बस स्टैंड में सबसे पहले साफ सफाई बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मच्छरे बहुत हो रहा है और नाली वगैरह यहाँ बिल्कुल भी निगम के द्वारा कोई साफ सफाई नहीं होता है। अंदर पानी की न व्यवस्था है, यात्रियों को यहाँ पानी ढूंढते रहते हैं, शौचालय पूछते रहते हैं। शौचालय तो खैर है बट साफ सफाई एक शौचालय में अच्छा रहता है और एक शौचालय में नहीं रहता है। और यहाँ पास पानी ऐसा है कि गर्मी है, लोग इधर उधर भटकते हैं, बेचारे इधर उधर से परेशान हुए रहते हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने को, पानी यहाँ आते हैं ढूंढते हुए बट पानी रहता नहीं, कभी बंद रहता है। यहाँ फिल्टर नहीं लगा है, वो नॉर्मल ऐसा ही नल है जिसमें कभी पानी आता है कभी नहीं आता है। अभी पिछले 2 दिन पहले पानी नहीं आ रहा था। तो अभी आप लोग ने इस बात की शिकायत सब व्यापारी या बस स्टैंड में जो रहते मिल करके की? मिलकर करते रहते हैं। हमारे और भी जो बड़े भाई लोग हैं वो आज बीच बीच में जाके निगम में अधिकारी लोग से बात करते हैं, इस विषय को बताते हैं। उसके बाद भी और सड़कें भी सब गड्ढे हैं, बारिश वारिश होता है तो सबसे ज्यादा अव्यवस्थित बस स्टैंड हो जाते हैं। गाड़ी घुसने में, गाड़ी चलने में बहुत अभी तकलीफ आपको मालूम है कि दुर्ग नगर निगम के जो महापौर है उनके द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है और प्रत्येक वार्डों में, हर स्थान में, बाजार में सफाई व्यवस्था देखी जा रही है। क्या उन्होंने यहाँ पर आकर के निरीक्षण किया है? अभी तक के तो महापौर मैडम को मैंने एक भी बार नहीं देखा है, क्योंकि मैं तो शपथ ग्रहण से उनको जान रहा हूँ, देखा हूँ, बट उसके बाद से न बस स्टैंड में देखा हूँ या किसी भी प्रकार का उनका कार्य यहाँ देखा हूँ। बस स्टैंड में जिस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, अव्यवस्थाएं बनी हुई है, उस विषय को लेकर के मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए बस स्टैंड जहां पर बस खड़ी हुई है वहां पर ये गंदगी है। इसके आगे भी जो है वो लगातार कचरे का ढेर लगा हुआ है। शौचालय की यदि बात करें तो शौचालय यहाँ पर साइड में जरूर है, लेकिन काफी गंदा शौचालय है। इस विषय को लेकर के मैं बातचीत करूंगी। जी बताएंगे अभी शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय यहाँ पूरा गंदगी कर देते, कचड़ा वचड़ा पूरा फेंक देते हैं, मच्छर वच्छर पूरा आती रहती है पूरा। शौचालय को साफ किया जाता है कि नहीं? शौचालय को साफ करते हैं पर उतने भी ध्यान नहीं देते। कितने दिन में सफाई होती है? वो तो उसको टाइम लग जाता है मैडम, वो ध्यान नहीं देते आप उतने। यहीं रहते हैं? हाँ, मेरा सैलून है परमानेंट यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ गंदगी रहती है? गंदगी रहती है जी। बस स्टैंड के अंदर जहां पर यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार करते हैं, उस स्थान की स्थिति को मैंने दिखाया। अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ये 1 2 3 4 दुकानें लाइन से बनी हुई है। शटर का दुकानों में पता नहीं है, दुकानें पूरी तरीके से खाली है और खाली होने के कारण यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोग यहाँ पर जैसे पाए वैसे इस जगह को इस्तेमाल करते हैं। जी सर बताएंगे कितने दिनों से ये ऐसी लोगों को खाली पड़ा हुआ है? ये लगभग पूरा साल 1.5 साल होने जा रहा है, जो कि निगम द्वारा बनाया गया है इसको, और बोला गया था कि जितने भी यहाँ लोग व्यापार करते हैं उनको ये दुकानें मिलेगी। बट अभी तक के इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ना यहाँ शटर लगा है, ना कोई काम हुआ है आगे, ना टाइल्स का ये पड़ा हुआ है। यहाँ पास गाय वगैरह या और भी लोग पेशाब वगैरह करते हैं और पूरी तरीके से यहाँ गंदगी फैले रहती है, जिससे यहीं से मच्छर सबसे ज्यादा हो रहा है। जो मच्छर होने की वजह से बस स्टैंड में तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जितने भी यात्री आते हैं, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, तो थोड़ा सा निगम के अधिकारियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान दें, ताकि निगम बस स्टैंड से लगा हुआ है, आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर और भी जगह गलत मैसेज जाता है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर चौहान है। दुर्ग के बस स्टैंड में फैली गंदगी अव्यवस्था को लेकर के आज मैंने एक बार फिर बस स्टैंड का दौरा किया और वहां की सच्चाई से आप सभी को रूबरू कराया। यहाँ पर जो यात्री मौजूद थे, यहाँ पर जो व्यवसाय करने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी परेशानी बताई। कुछ लोगों का कहना था कि महापौर मैडम को हमने देखा ही नहीं है। कुछ का कहना था कि 1 हफ्ते पहले महापौर इस जगह में आई थी, निरीक्षण करी थी, आश्वासन दी थी, बावजूद उसके कार्यवाही अब तक नहीं हुई। साफ सफाई की बात यदि मैं करूं तो साफ सफाई भी नहीं हुई। फिलहाल यहाँ पर जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो यात्री दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और अपने गंतव्य तक जाने के लिए इस बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय में बैठ करके अपनी गाड़ी का इंतजार करते हैं, उन सभी ने
बस स्टैंड में वो सारी सुविधा मुहैया कराने की बात कही है जो एक बस स्टैंड में होना चाहिए। नगर निगम से लोगों ने गुजारिश की है कि एक बार इस तरफ भी आए, बस स्टैंड की तरफ भी आए और बस स्टैंड में फैली अव्यवस्था को नगर निगम जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करे। फिलहाल कितनी जल्दी दुर्ग की महापौर अलका बागमार जो है वो बस स्टैंड का दौरा करती है और जिस तरीके से लगातार शहर भर में सफाई अभियान चलाया गया है, तो क्या सफाई अभियान में दुर्ग के बस स्टैंड को शामिल किया जाता है? दुर्ग के बस स्टैंड में सफाई की जाती है? वो सारी सुविधाएं बस स्टैंड में मुहैया हो सकती है जो यात्रियों को चाहिए? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवानंद के साथ दुर्ग से मैं भी